नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। जी हाँ, हनुमान चालीसा की ये दो पंक्तियां अब सबको यही लग रहा है, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, कि कर्नाटक के चुनाव में अगर हमने बजरंग बली का सहारा ले लिया, जय बजरंग बली बोलकर लोग वोट डाले ये कह दिया, तो हमारे सारे दुख हर लिए जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के दुख बढ़ने वाले हैं बजरंग दल के बैन के उस शगुफे के साथ, जिसके बाद बीजेपी उसे हर तरीके, हर मंच, हर स्तर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग आज पूछेंगे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और खास मेहमान आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अपनी बात कहेंगे। दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि वो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभय दुबे के बगल में खड़े होकर बहुत देर तक दोनों मुस्कुरा पाएंगे एक दूसरे को देखकर। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखें। बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की। कांग्रेस ने वादा तो बजरंग दल पर पाबंदी का किया था, लेकिन बीजेपी ने मौका देखकर चौका लगा दिया और उस वादे को बजरंग बली से जोड़ दिया। फिर पीएम मोदी ड्राइविंग सीट पर बैठे, सियासी गियर बदला और फुल स्पीड वाला बटन दबाया। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। जय बजरंग बली के नारे पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने पलटवार किया और नए नारे से बीजेपी को जवाब दिया। हम तो बोलेंगे जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा किया। कुछ घंटों के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। बजरंग बली की, जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। बजरंग दल से लेकर बजरंग बली पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने वाली सियासत में अब ओवैसी की भी एंट्री हुई। बात अल्लाहू अकबर से लेकर सनातनी आंदोलन तक पहुंची। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी। बजरंग दल पर किसी को हिम्मत नहीं है कि वो बैंड कर दे। बजरंग दल पर अगर करना होगा तो सारे मस्जिदों को बंद करना होगा, ये भी सनातनी आंदोलन चलेगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों से बजरंग बली का नाम लेकर वोट डालने की अपील की, तो विरोधियों में खलबली मच गई। जब लोग जोर जोर से पुकारते रहेंगे, 10 आदमी बूथ में रहते हैं, आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो 1-2 माइनॉरिटी गए तो उनको डर का माहौल होता है ना। तो इलेक्शन कमीशन को मैं बोला, इलेक्शन कमीशन इसको नोट में लेना चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए। बूथ में कैसे लगेगा? बूथ में तो बूथ का बाहर हम खड़े होना है, बूथ में कुछ नहीं चलता है, बूथ में पुलिस है, बूथ में सिक्योरिटी है। एंड बजरंग बली का नारा से मुसलमान क्यों डरते हैं? ये तो इसका अर्थ नहीं है। बीजेपी ने बजरंग दल पर पाबंदी के कांग्रेसी वादे को बजरंग बली का अपमान बताया, तो कांग्रेस ने गलती से एक और मिस्टेक किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाने की चुनौती दी।
बीजेपी और बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार की और कर्नाटक के 2000 मंदिरों में हनुमान चालीसा का आयोजन कर डाला। कांग्रेस हिंदू विरोधी है। राम भक्तों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी ही जा सकती है। बजरंग बली का नाम लेने के लिए, उसकी खिलाफत करने के लिए इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी ही जा सकती है। आज तक बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि भगवान का नाम लेने के लिए किसी को दंडित करने का प्रयास करता है? नहीं। बजरंग दल को बैल करने की बात नहीं की हमने। ऐसी संगठनों को जो हेट फैलाती है, जो नफरत फैलाती है, जो कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, अगर कोई संगठन ऐसे करेगा तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रखा था, लेकिन घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी के वादे के बाद बीजेपी ने अपने विरोधी को हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त बताने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದು. ಬಜರಂಗ ದಳವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? कांग्रेस ने हवा का रुख बदलते देखा तो बैकफुट पर आई। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक डैमेज कंट्रोल में जुटे। सूबे में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बजरंग बली की पूजा की और पूरे राज्य में हनुमान मंदिर बनाने का वादा किया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पवन पुत्र की शरण में पहुंचे। शायद पार्टी को लगने लगा है कि सेल्फ गोल हो गया है। आज तक ब्यूरो। चलिए, एक घंटे में इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन बैकफुट पर है, कौन फ्रंट फुट पर है। और अभी यही बात हो रही थी सुधांशु जी, जब बच्चा को लगता है कि 5 साल ठीक से तैयारी नहीं की है तो लास्ट में हनुमान जी के पास जाता है कि ये प्रसाद ले लीजिए और पास करा दीजिए सर। ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से बजरंग बली का इतना जोर आप लोग लगा रहे हैं? जो आपने कहा, ऐसा तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम चल जाए, मगर पीएफआई की कृपा के लिए जाता है, हम पहली बार सुन रहे हैं। और बजरंग बली के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है, हम पहली बार सुन रहे हैं। बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। मैं बता रहा हूं, बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। हम कह रहे हैं बजरंग दल किसके नाम पे है? बजरंग बली के नाम पे। और इन्होंने किस लिए बोला है? अब आपको ये भी बताना चाहते हैं, शायद बच्चों को इतना न पता हो तो मैं बताना चाहता हूं। जानते हैं हनुमान जी का प्रभाव क्या है? पूरब में एक देश है कंबोडिया, जहां 4 स्टैंप पेपर हनुमान जी की फोटो के साथ जारी हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। पश्चिम में चले जाइए तो एक कुर्दिस्तान इलाका है जो कि टर्की, ईरान और इराक के बीच में है। वहां की गुफाओं में एक चित्र मिला है जिसमें जानते क्या है? एक भारतीय राजा धनुष लेकर उसी धोती में, भारतीय धोती में, और सामने एक बंदर बना है जो ऐसे घुटने के बल बैठे हुए हैं। हनुमान जी। होंडुरास जाइए, लैटिनी अमेरिका का देश, और जाके अभी चेक करिएगा, द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। वो लोग मानते हैं कि वो पवन के भी देवता हैं, मतलब एयर विंड के भी देवता हैं और मंकी गॉड है। ये है हनुमान जी का प्रभाव। परंतु उसके बावजूद इन लोगों के मन में क्या आता है? और आपको एक और बात बताऊं, इनको बजरंग बली से क्यों समस्या है? आपको पता है, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए थे। इसको लेकर खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं, खूब ढोंग ढिढोरा पीटे हैं। हमारी सरकार ने मजबूती से लड़े, हमारे जवानों ने अपने बलिदान कर दिया। पता है बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? बजरंग बली की जय। मगर इनके लिए वो सांप्रदायिक है, जिस युद्ध उद्घोष के साथ हमारे सैनिकों ने अपने प्राण अर्पित किए। अब मैं अंत में कहना चाहता हूं, मगर समस्या जानते क्या है? एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यानी जिनके मन में पाप प्रवृत्ति बढ़ी होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसे ही सहज आकर्षण होता है, इसे शब्दशः न लिया जाए, जैसे उल्लू सहजता से अंधकार की तरफ भागता है, वैसे ही कुछ कुछ इनकी मनोवृत्ति हो गई है कि किसी भी चीज में जो भारत से लेके, भारत के शौर्य से लेके, भारतीय संस्कृति से लेके इतना विराट हो, उसमें कैसे निगेटिविटी ढूंढनी है। और अब एक टेक्निकल बात कह दूं, जो मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कह रहे हैं। एक तो ये लगा ही नहीं सकते, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा हुआ है, और उसके बाद कह रहे हैं हम लगा देंगे। बजरंग दल पे राज्य सरकार लगा ही नहीं सकती, केंद्र सरकार लगा सकती है। और जब केंद्र में इनकी सरकार थी तो ये लगा चुके हैं। ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों प्रतिबंध लगाया। 90 दिन का जो ट्रिब्यूनल के सामने आने का समय होता, उसमें कुछ साबित नहीं कर पाए। 4 जून 1993 को कोर्ट के द्वारा खारिज हो गया, और कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बाहरी ट्रिब्यूनल ने लिखा है, उसने लिखा कोई भी ये सबूत नहीं दे पाए। अरे नोट क्या कह रहे हैं सर? नोट तो नफा नुकसान पहले देखना था। अब ये हनुमान जी की गाथा गा के ताली बजवा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। जय बजरंग बली पीएम बोलते हैं और सुनते हैं ना वहां पे क्या तालियां बज रही हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई।
रावण ने माता सीता का हरण किया था तो ऐसे ही छद्म वेश धारण करके किया था। ये कर्नाटका की सत्ता के हरण का ख्वाब देख रहे हैं। इनको मालूम है कर्नाटका की हकीकत, लेकिन खुशफहमी के लिए ये ख्याल अच्छा है। कोई बादल जब नए मौसम का ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। कर्नाटका में यही हश्र किया है। वहां पर जब नए कोपलों का प्रस्फुटन हो रहा है, क्योंकि 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी आपने टेलीविजन पर देखा भारतीय जनता पार्टी का नेता ईश्वरप्पा, वो भाषण दे रहा था। कौन है जानते हैं? संतोष पाटिल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में मेरे जैसे कार्यकर्ता से 40% कमीशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हस्तक्षेप कीजिए। के खिलाफ मैनिफेस्टो बनाते ना सर। सुनिए ना, क्यों लूज बॉल दे दिया? आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी ईश्वरप्पा से बात की, कहा कि मुझे चुनाव जिता देना ईश्वरप्पा। वहां के जो ठेकेदार एसोसिएशन है, 80 वर्ष का बुजुर्ग जो एसोसिएशन का अध्यक्ष था, उसने कहा प्रधानमंत्री जी 40% का कमीशन खाया जा रहा है। क्या किया जानते? उस 80 वर्ष के आदमी को जेल में ठूस दिया इन लोगों ने। वहां का रुक्सा एक संगठन है जो 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमसे 40% का कमीशन गरीब बच्चों के आरटी बच्चों के एडमिशन के लिए मांगा जाता है। और उन्होंने कहा कि प्रमाण दीजिए। उसने जिला शिक्षा अधिकारी का ऑडियो जारी कर दिया। इनके मंत्री एमटीबी नागेश, इनके मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं? वो टीवी के सामने आके कह रहे हैं कि 70 और 80 लाख आपको मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया? जी, अब मैं विनम्रता से आप रहते तो इतनी अच्छी बातें उसमें लिखते। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी देश से क्षमा मांगिए। ये क्या किया आपने? बजरंग बली को नोटिस, स्वयं बजरंग बली के नाम से नोटिस दे दिया। ये क्या किया आपने प्रधानमंत्री जी? आप कह रही थी अंजना जी मुझसे कि कोई राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये नोटिफिकेशन है गोवा का। श्री राम सेना पर मोदी जी आपने प्रतिबंध लगाया। भगवान प्रभु श्री राम जो हमारी मर्यादा, वचनों की मर्यादा की खातिर वैभवशाली महल को तज कर वन में चले गए, उन पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, तब आपके कितने नेताओं ने उठाया कि राम जी का अपमान है? अंजना जी, आर्ग्यूमेंट क्या दिया इन्होंने जानती है? गोवा में कहा कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है पब और शराब खाने का, उसको ये श्री राम सेना डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये देखिए ये क्या है? सुधांशु जी बताइए, बजरंग दल के कार्यकर्ता बलराम नाम रखा घर के लोगों ने, बलदाऊ श्री कृष्ण के भाई के नाम पर आईएसआई की जासूसी कर रहा है। एक कार्यकर्ता है इनका जिसकी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के लिए। 1-2 कार्यकर्ता इनके जो आदिवासी भाइयों की गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं। मैं पूरे संगठन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह क्या प्रतिबिंबित करता है? नाम रख देने से बजरंग बली के अनुयायी नहीं हो जा सकते। भगवान प्रभु श्री राम वो आस्था के प्रतीक हैं, वो न्याय के प्रतीक हैं। भगवान प्रभु श्री राम बसते हैं तो केवट की नाव में, शबरी के गांव में, न्याय में, वो वैमनस्य की विचारधारा में नहीं बसते, वो नफरत, नकारात्मकता, निराशा में नहीं बसते। ये भगवान राम के प्रति आस्था नहीं रखते, सिर्फ सत्ता की आस्था की भूख कर्नाटका में मिटाना चाहते हैं। छोटा सा जवाब। मगर भगवान राम हो तो ताली बजा दो भाई। भगवान राम हो, पहले ताली बजवा रहे हैं फिर हमला करेंगे। हाँ, पहले शंखनाद कर रहे हैं। पता है ना कि अब पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका लगने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक बार तो कम से कम हो जाए। देखिए, भगवान राम हो या भगवान हनुमान हो, उनके प्रति घृणा जो है वो आपके ही शपथ पत्र में, आपके वक्तव्य में और आपके लोगों में। बट राम सेना इज नॉट इक्वल टू राम। देन हाउ इज बजरंग दल इक्वल टू बजरंग बली? देखिए, भाई सिंपल सा एकदम इक्वेशन है, समझा दीजिए। राम सेना की बात करते हैं, बताइए उसका चीफ कौन है? नाम बताइए, इनसे पूछिए। मुतालिक। हाँ, और उसने कब किया था? अब बोलिए, अब बेंगलोर का वो कांड कब हुआ था? बताइए। उस प्रत्याशा में प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने कहा कि गोवा में घुस जाएगा अगर वो, तो वेस्टर्न कल्चर को बर्बाद कर देगा। आज 1 घंटे आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, पर अंजना जी थोड़ा सा बोल लेंगे। देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा। वो जो घटना हुई थी बेंगलोर में, इन्हीं की सरकार ने उस समय जांच करके पाया था कि उसमें बहुत, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के लोगों के साथ गठबंधन था और उस समय जो कुछ भी मारपीट हुई थी बेंगलोर के पब में, वो 12 साल पुरानी घटना, कोई भी जाके चेक कर सकता है। परंतु ये तो वो थे जिन्होंने रामलला कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब फिर कहां ले गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राम सेना इज नॉट इक्वल टू प्रभु राम, तो बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली कैसे सही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आप राम सेना कह रहे हैं, उनकी तो बात सामने आ गई थी ना। इनकी सरकार ने उस सारे उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि वो कौन थे। और बजरंग दल को इन्होंने माना है, 1 मिनट, बजरंग दल को आपने माना था
कि वो हिंदुत्व के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी आधार पे आपने एफिडेविट देके कोर्ट में प्रतिबंध लगाया था पार्लियामेंट में, जिसमें आप औंधे मुंह गिरे जाके। आपका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, क्या समझा रहे हैं आप कि अभी जहरीला सांप गले से उतरा भी नहीं था कि बजरंग बली को ले आए? देखिए अंजना जी, आपको वैसे पता होगा सर मैनिफेस्टो में किसकी चली कि बजरंग दल का नाम डाला गया, वो भी बता दीजिए। अंजना जी, बीजेपी ये चाहती है, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। देखिए, मैं बात शुरू कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैं प्रशंसा किए बिना, सराहना किए बिना नहीं रह सकता हूं। देखिए, सुधांशु जी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं इस डिबेट के मैदान के। तो बात होती है कुछ, कर देते हैं कुछ, यहां तक कि आपको संभालना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल से कभी कभी बाहर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए, और इस धर्म की पूरी पूंजी पर, धर्म की पूरी इस धरोहर, इस पर कब्जा हो जाए। तो उसके बाद 2024 छोड़िए, 2045 तक का उनका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो महंगाई को कोई नहीं पूछेगा, बेरोजगारी कोई नहीं पूछेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं पूछेगा, डेवलपमेंट को कोई नहीं पूछेगा। अगर धर्म के आधार पर इस तरह का विभाजन होता है तो ये बीजेपी चाहती है। मगर अफसोस की बात यह है, अभी हमारे दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, भगवान श्री राम के बारे में उन्होंने जो कहा, बिल्कुल उन्होंने सही चित्रण किया और बड़े विद्वान हैं। लेकिन अफसोस हमारी पार्टी में ये है, कांग्रेस पार्टी में ये है कि जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारे कुछ महान नेता जो बैठे हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, वो काम वो कर देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। अब सवाल इस बात का, ये बात पक्की है कि बजरंगबली और बजरंग दल दोनों एक बात नहीं है, क्योंकि अगर एक बात होती तो मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई? बजरंग दल के जो संस्थापक हैं वो हैं विनय कटियार जी। तो अगर बजरंग दल बजरंगबली है तो फिर तो बजरंग दल की स्थापना करने वाले विनय कटियार जी को भी पूजना चाहिए, लेकिन उन्हें विचारों को अलग कर रखा है, बिल्कुल ऐसे डाल रखा है उनको कि बीजेपी की मेन स्ट्रीम से बाहर कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शैतान सिंह। वो इतना आप, मुझे लग रहा है आप भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। नहीं, वो निकल लिए साइड से। अंजना जी, इतना शरीफ था जिसका नाम था शैतान सिंह, कि उसकी शराफत के किस्से सुनाए जाते थे। और एक आदमी था जिसका नाम था शरीफ, वो इतना बदमाश था, जो बहुत ही ज्यादा बदमाश था, पंचायतों में उसका आना प्रोहिबिटेड था। तो सवाल है, नाम से कुछ नहीं होता। बजरंग बली हमारी आस्था के आधार हैं, बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बजरंग दल को मैं उत्पाती संगठन कह सकता हूं, मैं तोड़फोड़ वाला संगठन कह सकता हूं, लेकिन बजरंग दल को मैं आतंकवादी संगठन नहीं मानता। इसलिए इनको बोलना नहीं पड़ा कि ताली बजाइए, इनके लिए स्वतः ताली बज गई। बस 5 सेकंड और फिर दुबे जी। कॉमन सेंस एक चीज है ना जो वोटर इस्तेमाल करता है ना अभय जी? अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं? अंजना जी थोड़ा सा एक सेकंड, वो एक लाइन और बोलना चाह रहे हैं, उसका मैं एक बार पहले तिवारी जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आ ही रहेगा। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कि ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जहरीला सांप हमारे गले में अभी पड़ा है, निकला नहीं है, उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बजरंगबली की पूंछ मार लगा दी, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना चाहते हो? सबके सब, मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीजेपी चाहती है वो काम मत करो, मत करो। बजरंग दल का नाम लेना जो भी देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, नफरत फैलाएगा, उसमें बजरंग दल का नाम आ जाता है। तो बजरंग बली से क्या इसको लिंक करना सही है? देखो, भगवान मनुष्यों का एक संगठन नहीं हो सकते, क्यों तिवारी जी? अंजना, जब देश में कोई नवयुवक बजरंग दल का नाम लेता तो उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती है और उसके सामने देश की बहुत सारी बुराइयों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, ऐसा वो महसूस करता है। किसके अंदर? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आखिर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने की कांग्रेस को आवश्यकता क्या पड़ गई? क्यों घोषणा की, जब उनको पता है कि 3 बार हमने पहले विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पर हमने प्रतिबंध लगाकर देख लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम झूठे हो, ये गलत बात है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ऐसे नहीं है। इसके बाद भी, और जो प्रदेश, बार बार बात आ रही है, जो प्रदेश के पास क्षमता ही नहीं है प्रतिबंध लगाने की, और वहां घोषणा पत्र में डाल रहे हो, तो आखिर कारण क्या था? कारण था कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को देश के भारी विरोध के बाद
और बजरंग दल ने उसमें बहुत विरोध किया कि इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अब ये उनके समर्थक हैं, आखिर कैसे उसको खुश करें, कैसे पीएफआई को खुश करके अपने साथ करें, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करनी पड़ेगी। अंजना जी एक मिनट कहाँ रोक रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कि आप मेरी तरफ ऐसे करने वाली हैं, इसलिए मैंने सवाल सोच रही थी। ठीक है ऊर्जा भर रहे हैं ना आप सब में। बोलिए, जल्दी बात पूरी कीजिए। मैं ये बताने वाला हूँ कि बजरंग दल कौन है, कौन सा संगठन है। तो बजरंग दल वो संगठन है जिसने अभी तक 86 लाख गौवंश को बचाया है। बजरंग दल वो संगठन है जो अभी इसी वर्ष 1 लाख यूनिट रक्तदान करके लिम्का बुक में उसका नाम आया है। बजरंग दल वो संगठन है जब कोरोना में लोग अंदर बैठे थे, अस्पताल में थे, घर से नहीं निकल रहे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता घरों में जाकर लोगों के लिए खाना पहुंचाते थे, दवाइयां पहुंचाते थे। और अगर कोई हताहत हो जाता था तो उसके शव को लेकर के सौदागृह तक जाते थे। यह है बजरंग दल का संगठन। और एक मिनट, अभय जी, आप बहुत अतिरेक करते हो। आप 20 मिनट बोल गए, मैं कुछ नहीं बोला। आपको थोड़े में खुजली होनी शुरू हो जाती है। आप सुन नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो। इतनी चौपाइयां आपने गिना दी, इतनी रामायण सुना दी, अब सच नहीं स्वीकार कर सकते आप। इतनी स्तरहीन बात मत करिए। अरे मैंने कौन स्तरहीन बात की? वापस आइए। नहीं, ये 20 मिनट हो गए। हाँ ठीक, मैं कह रहा हूँ कि ये 20 मिनट बोलते रहे। बजरंग दल भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है कि नहीं कर्नाटका में? बताइए देश को। कोस्टल कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, क्यों? मैं बताता हूँ आपको। 10 मिनट सुनिए, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट विजय शंकर जी। नहीं अभय जी नहीं, आप मेरे बीच में कूदें। मैं कह रहा हूँ कि जिसके विषय में इनको पता ही नहीं है उसकी भाषा बोल रहे हैं। बजरंग दल वहां, बजरंग दल कोई पार्टी क्या? बजरंग दल कोई चुनाव लड़ता है क्या? बजरंग दल चुनाव नहीं लड़ता है जी, पहले जानकारी ले लीजिए। और बजरंग दल उस हर पार्टी के साथ खड़ा होता है जो हिंदुत्व की बात करे, हिंदुओं के हित की बात करे। विरोध की किसकी बात करता मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हिंदुओं के विरोध में बात न करे। बजरंग दल ऐसे पार्टियों के साथ खड़ा होता है। ठीक है, आप अपनी बात भी जो बजरंग दल पर आप कहना चाह रहे थे वो बोलिए, लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए। क्या ये सच नहीं है कि आपको कर्नाटक में डर है कि मुस्लिम वोट जेडीएस के साथ कांग्रेस का बट जाएगा, इसीलिए आपने पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम लिया? सीधा और स्पष्ट सवाल कर रही हूं। आपको मुस्लिम वोट चाहिए? पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, पहले दिन से ये कर्नाटका की जनता ने तय किया कि 150+ सीटें कांग्रेस को। तो बजरंग दल को राजस्थान में क्यों नहीं बैन करते आप? 40% छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बैन करते जहां आपकी सरकार है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। आपको कर्नाटक में ही याद आया? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या किसी के मैनिफेस्टो में सद्भावना की बात करना अपराध है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैंने वही तो बता रहा हूं मैं आपको। हमने क्या लिखा? अरे तो गहलोत साहब बैन कर देना। हमने क्या लिखा? बघेल साहब बैन कर। एक मिनट, आपको मुस्लिम वोट चाहिए। हमने क्या लिखा उस घोषणा पत्र में? एक मुस्लिम वोट चाहिए। हमने कहा कि अगर बजरंग दल सद्भावना प्रकट करेगा तो स्वागत है, दुर्भावना प्रकट करेगा तो दंड है। जितने सारे संगठन हैं, जो व्यक्ति हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बताइए, विनय कटियार का उदाहरण अभी महाराज ने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी सिर्फ टेलीविजन की डिबेट में क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अपने नेताओं को क्या दिया जानते हैं आप? राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को दिया विधानसभा का टिकट, धूमल साहब ने अपने पुत्र को दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल का पत्र, अनुराग ठाकुर को, जितने देख लीजिए उठाकर, विजय गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सबके पिता ने मंत्रिमंडल का पद दिया। आपको क्या दिया? हाथ में तलवार, रक्त रंजित कर देने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी, आपको क्या मिला? मैं बताऊं, ये देखिए, इसको पढ़िए, क्या कह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सारी युवा जनरेशन बेटी, देखिए अब आप बीच में मत बोलिए। युवा सारे युवा बेटे क्या बोल रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं जानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। अभय जी इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, एक बार तो सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता परमेश्वरन साहब, जो कि एक्स डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो एसडीपीआई पीएफआई के पॉलिटिकल आउटफिट को कह रहे हैं कि हमारा का कांग्रेस का आप समर्थन कीजिए। आपकी नजर मुस्लिम वोट पर है। आपको डर है कि एसडीपीआई 19-20 सीटों पर लड़ रही है। आपको डर है वैसी साहब 3-4 सीट पर लड़ रहे हैं। आपको डर है कि जेडीएस तो है ही, वहां मुस्लिम वोट बटेगा, इसीलिए आपने पीएफआई बजरंग दल की। आप जानती हैं, समूचे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में कर्नाटका में शामिल हो रहे हैं। लिंगायत समाज के बड़े नेता शेट्टियार, उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण साहब, क्यों हो रहे हैं ये क्या मुस्लिम वोटों की बात है सिर्फ?
हमने क्या प्रावधान किए घोषणा पत्र में पढ़िए, सिर्फ वो एक लाइन हमने लिखी है उसमें कि अगर सद्भाव बिगाड़ोगे तो दंडित करेंगे। क्या ये सच नहीं है? कुछ लोगों ने अपोज किया था कांग्रेस के अंदर इसका। देखिए अंजना जी बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, हमने कहा है पहले दिन से क्यों कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, इन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, इन्होंने कहा, क्या कहा इनका प्रदेश अध्यक्ष, शर्मनाक बात है, वो कह रहा है कि कार्यकर्ता साथियों आप लोग सीवेज की, रोड की बात मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, सिर्फ लव जिहाद की बात करो, ये कह रहे हैं वो। आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में 16 जून 2016 को इन्होंने आयोग बनाया, उसने कह दिया 2018 में कि हम उसके समर्थन में नहीं है, मोदी जी के आयोग ने। फिर एक आयोग बनाया 2020 में, उसका अध्यक्ष 2 साल तक नहीं बनाया, आज कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। एनआरसी लोकसभा में कह चुके हैं ये लोग कि एनआरसी हम नहीं लाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि कर्नाटका में हार की कगार पर खड़े, एक ही रास्ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 90 गालियां दी, अरे 9 काम गिनाते प्रधानमंत्री जी देश को और देश के युवाओं को कि मैंने कर्नाटक जो देश का सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला राज्य था उसको गर्त में क्यों डाल दिया। आप 9 काम गिनाते सिर्फ, इसलिए कर्नाटक में हार रहे हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण, आचार्य जी जो बोल रहे हो ठीक गलत बोल रहे हैं। आचार्य जी ने क्या कहा कि पूंछ में, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगाई है और ये कुबेर की लंका थी, तो जो कर्नाटक में करप्शन के कुबेर की लंका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जल्दी 3-4 प्रश्न। कि जब रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया गया था, जबकि तो स्वयं आए थे उसमें होके, तो क्या दंड दिया गया? तो जब उसने कहा ना पूंछ में आग लगा दो, तो उसमें आता है कि हनुमान जी मनी मन प्रसन्न हुए, लगता है कि सरस्वती जी इसके उस पे आके बैठ गई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि ये पूंछ कितनी लंबी जाएगी, और वही इनको आइडिया नहीं लग रहा है कि पूंछ कितनी लंबी जा रही है। जो रामचरितमानस में भी है कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना। उनको लगा कि बस सरस्वती जी की कृपा हो गई। और जातुधान का अर्थ क्या होता है? राक्षस। जातुधान सुन रावण वचना, उनके वचन सुने और लागे रचन मूढ़ सोई रचना, वो बनाने लगे। अब साहब आपको आइडिया ही नहीं हो कितना लंबा जा रही है, अब क्या करें इसके लिए आपको चक्कर। और जो फैक्ट, 40% हुनर है ना सर। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, इन्होंने 9 काम कहे थे, मैं बताना चाहता हूं। ये बताइए, बेंगलुरु में टर्मिनल 2, वर्ल्ड लेवल का टर्मिनल 2 बना के देगा, और उसके साथ केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति भी बनाई है, यानी आधुनिक भारत भी और गौरवशाली भारत भी। आईफोन की फैक्ट्री में 25% आईफोन इस बार भारत में बने, वो कर्नाटक में। टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री बनाई है। बेंगलोर मैसूरू का एक्सप्रेसवे 75 मिनट में, पहले 2 एयरपोर्ट थे बेंगलोर और मैंगलोर, अब 7 एयरपोर्ट हैं। और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री वहां है। अब 9 काम गिनाइए ना, जय मोबाइल की, 9 काम गिनाइए, बताइए। मगर इनको केवल क्या ध्यान आता है, कह रहे थे ना 9 काम गिनाओ, तो मैंने 9 काम बताए इनको, मगर इनको क्या याद आता है? केवल पीएफआई वर्सेस बजरंग। ये करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से, सर मैं आपको सुन रहा था लगातार, आप लगातार बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ता है। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 221 जो कैंडिडेट आपने उतारे हैं उसमें से 69 क्रिमिनल रिकॉर्ड के वो है कैंडिडेट हैं? क्या वो ब्रह्मचारी हैं? क्या करते हैं वो? अगर वो सत्ता के कुर्सी पे बैठेंगे तो कर्नाटक में भी आतिक अहमद जैसा क्रिमिनल पैदा हो जाएगा, उसका जवाब नहीं किसका होगा? मेरा सवाल आप दोनों से है कि कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों है पीएफआई से? क्या कांग्रेस में पीएफआई के एजेंट हैं? और क्या किस बेसिस पे आप बजरंग दल को बैन करोगे? और सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सदायम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय बजरंग बली से आपको दिक्कत है तो कल को आप हमें भी बैन कर देना, बजरंग बली मंदिर भी बैन कर दोगे आप तो कल। तो ऐसे जवाब दीजिए। श्लोक सुना रहे थे, सवाल पूछे थे, एक साथ जवाब दीजिए। 3-4 मेरा सवाल यहाँ के सभी प्रवक्ताओं से, कब तक आखिर आप लोग बजरंग दल बजरंग बली के नाम पे वोट लेंगे? कभी तो विकास, शिक्षा, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट लीजिए। मैंने तो गिनाए अभी 9 काम। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, सर आप लोग बजरंग दल को पीएफआई से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि जिस देश में जितने भी मोस्ट ऑफ द राइट्स पीएफआई द्वारा फंडेड थे, मतलब, और आप कह रहे हैं कि हम वो उनको बैन कर रहे हैं जो देश में नफरत फैला रही है। तो बजरंग दल ने कौन सी नफरत फैलाई, बताइए। मेरा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन सर से है, क्योंकि आज ये ऐसे खेल रहे हैं कि खेल भी इनका है, खिलाड़ी भी इनके हैं। सर आपने बयान दिया था
इमरान प्रताप गढ़ी स्टार प्रचारक है, जिन्होंने कहा था कि तेरे कद के बराबर कोई कद हो नहीं सकता। ये एक शायर का दावा है, कभी रद्द हो नहीं सकता। और बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ। और इमरान प्रताप गढ़ी ही ने कहा था कि ये सर झुकाने वाली कौम नहीं, सर काटने वाली कौम है। तो आपने ये कहा था सवाल क्या है आपका? तो आपने ये कहा था कि इमरान प्रताप गढ़ी को स्टार प्रचारक नहीं रखना चाहिए, कांग्रेस में और भी नेता है जिनको रखना चाहिए। तो इस पर आप कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा सबका, बस एक सवाल आप लोग रुक जाइए। मेरा सवाल बीजेपी से है। बोलिए जल्दी पूछिए। हनुमान जी को हम सब लोग मानते हैं, तो हम क्या मान ले 2023 में आने वाले चुनाव और 2024 में आने वाले चुनाव बीजेपी भगवान मतलब हनुमान जी के नाम पे ही लड़ने वाली है? भगवान भरोसे मतलब। चलिए आप सबसे ज्यादा देखिए बौछार है। मेरे एक दोस्त ने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया। नहीं सर, मैं आपको 3 मिनट देती हूँ सबको चुप करा के। आप यहाँ पर इस मंच पे साबित कर दीजिए कि बजरंग दल एक आतंकी संगठन है, उसको बैन करना सही है। आप साबित कर दीजिए। इस बच्ची ने भी यही पूछा कि वो धार्मिक सौहार्द खराब करते हैं, सामाजिक सौहार्द खराब। आप साबित कर दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी ये कह दे कि हम कर्नाटका का सौहार्द बिगाड़ेंगे तो प्रतिबंधित कर देंगे। हमने यही तो लिखा है, हमने उसमें अलग कहाँ लिखा है। मैं जो साथी मित्र का जवाब देना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, जो मैंने कहा था ना छद्मवेश धारण कर रखा है। सैफुल्ला फारूक आपने तो हथियार ही डाल दिए सर। मुझे लगा था बजरंग दल के बारे में कुछ बताइएगा। जब नाम सुना कैसे बजरंग दल आपने हथियार ही डाल दिए। अंजना जी हथियार कहाँ डाल दिए? मैंने बजरंग दल के इतने आपने इंटरप्ट कर दिया। मैंने तो एक के बाद एक मैं आपको बता रहा था कि 3 मिनट उन्होंने 3 मिनट अगला 3 मिनट आपका है। लेकिन बजरंग दल पे बोलिएगा। नहीं देखिए बाध्य आप मुझे नहीं कर सकती। मैंने जो घोषणा पत्र में लिखा है ये आज कह दे, उद्घोष कर दे कि कर्नाटका का सौहार्द बिगाड़ देंगे, आप प्रतिबंधित कर देंगे। कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का। इन्होंने राम सेना प्रतिबंधित किया, नोटिफिकेशन निकाल के अच्छा, ये संयोग था कि आपने बजरंग दल का एग्जाम्पल दे दिया। हमने और इन्होंने तुलना की पीएफआई से। संयोग था? नहीं संयोग नहीं था। दुखिए अब हम सद्भाव बिगाड़ने नहीं देंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आवरण लगा रखा है हिंदूवाद का, मैं आपको खुलासा करता हूं। सैफुल्ला फारूक ब्राह्मणों का हत्यारा, 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, क्या किया जानते हैं? गले लगाया उसको। वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट इन लोगों ने दिया। तारिक अहमद मीर घोषित आतंकवादी था जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का टिकट दिया है, गूगल करके देख लीजिएगा आप सब नई जनरेशन के लोग हो। तालिब हुसैन घोषित आतंकवादी, हमारे गृह मंत्री के साथ मंच साझा करता है। गांव के लोग कहते हैं कि यह आतंकवादी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। रियाज अटारी जो कन्हैया लाल जी की हत्या करता है राजस्थान में, किसका कार्य करता था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गले में माला पहनाते हुए देखे गए और फोटो साझा किया इन्होंने। वही कांड अहमदाबाद में भी हुआ था। अगर आपको बिहार चुनाव याद हो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को बेरोजगारी के मुद्दे से हटने नहीं दिया था और उसका नतीजा ये निकला कि उनको बिहार चुनाव में बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफलता मिली, जिसपे बीजेपी उस तरीके से जनता को नहीं कन्विंस कर पाई। क्या यहीं पर चूक हो रही है कांग्रेस पार्टी से? नहीं, बिल्कुल चूक हो रही है। इस चूक को मानना चाहिए और इसको जितना जल्दी मान लें उतना अच्छा। क्योंकि कर्नाटक के बहुत बड़े नेता हैं डीके शिवकुमार जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद कहा कि भाई ऐसा कोई भी इशू जो है वो हमने मैनिफेस्टो में डाला ही नहीं। वीरप्पा मोइली हमारे कानून मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि ये यही तो खबर है कि रीजनल नेता नहीं चाहते थे कि बजरंग दल का नाम डले। बजरंग दल को हम बैन करेंगे, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। किसने? वीरप्पा मोइली ने, डीके शिवकुमार जी ने। और डीके शिवकुमार जी ने यह भी कहा है कि हम तो 100 हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। बड़ी विडंबना देखिए अंजना जी कि डीके शिवकुमार जी जो है बजरंग बली का मंदिर बनाएंगे। वो कह रहे हैं मैं बजरंग बली का। आपने इनको एजेंडा सेट करने का मौका दे दिया ना। अब उनके एजेंडे पे ट्रैप हो गए। ये टेलीविजन की डिबेट में है, वहां कर्नाटका के ग्राउंड पर नहीं है। कर्नाटका के मैदान पर यही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी 2000 रुपए प्रति माह बहनों को देने जा रही है, 3,000 रुपए यूथ को देने जा रही है, 10,000 रुपए 10 और 15। मैं ये कहना चाहता हूं अंजना जी कि बजरंग बली के भक्त शिव कुमार जी भी हैं, बजरंग बली के भक्त हमारे वीरप्पा मोइली जी भी हैं, बजरंग बली के भक्त कमलनाथ जी हैं जिन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है। बजरंग बली जी के भक्त तो सब जगह हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये भी कह रहे हैं कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम ये भी कह रहे हैं हम बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे, फिर हम बजरंग दल को बैन करके दिखाना क्या चाहते हैं मैनिफेस्टो में? ये हमारी गलती है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
मैं अपनी पार्टी में हूं, लेकिन इस सब नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन सुधांशु जी से हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहता हूं कि आदरणीय सुधांशु जी, अभी आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। भाई हनुमान जी तो सर्वशक्तिमान है, हनुमान जी की महिमा का सारी दुनिया गुणगान करती है, कोई नई बात तो नहीं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप हनुमान जी की महिमा का ऐसा गुणगान जो कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल बताइए, क्या हनुमान जी सिर्फ भाजपा के हैं, या हनुमान जी कब भाजपा के कार्यालय आके सदस्यता ली थी आपने? ये सिर्फ उसके नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने इन्हें दे दिया है, जिसका फायदा ये उठाना चाहते हैं। कैसे डिसाइड होता है सर? रात में बैठते हैं क्या कि अब बजरंग दल का नाम लिया है, कल से जय बजरंग बली, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते कैसे? उन्होंने बता दिया कि उनके दिल की आरजू किस तरीके से उभर कर कागज के ऊपर आ गई। ये कांग्रेस के अंदर की मजबूरी थी। मैं तो भी बात करना चाहता हूं, आचार्य जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, मान्यवर किष्किंधा क्षेत्र कहां है? किष्किंधा क्षेत्र वही आज के कर्नाटक, आंध्र और दक्षिणी महाराष्ट्र में माना जाता है। और आपने ये भी देखिए, बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस दिन की? मंगलवार को। यानी हनुमान जी का क्षेत्र, जो जिस क्षेत्र में उनका जन्म माना जाता है, उस क्षेत्र के संबंधित चुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अब प्रतीक नहीं है बजरंग दल, पूरा कर ले, वो आपके बीच में नहीं बोला किसी ने। इसलिए, और उसको किसके साथ कोट किया? ये पीएफआई को इक्वेट थोड़ी करते हैं बजरंग दल से, अरे आगे रखते हैं, बहुत ऊपर रखते हैं। कोटा में राजस्थान सरकार ने पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी थी प्रतिबंध से 2 हफ्ते पहले। अब प्रतिबंधित हो गया तो मजबूरी हो गई। पीएफआई के 1700 केस सिद्धारमैया की सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। मंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था तो डीके शिव कुमार ने कहा था, डीजीपी ने कैसे कह दिया कि ये टेररिस्ट बात है। और ये सब तो मासूम भाई हैं, ये सब तो मासूम भाई हैं। और उसके बाद आपको ये नजर आता है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कुछ बातें इन्होंने बोली थी राजस्थान के बारे में, शायद अभय जी को खुद नहीं पता। राजस्थान पुलिस की फाइंडिंग है कि तमाम ऐसे लोग पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट होकर आए थे। राजस्थान पुलिस ने कहा, जिनको एजेंडा दिया गया था कि बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल में जाओ, नेताओं के नजदीक जाकर उनको मारने की व्यवस्था करो, जिसके आधार पे कह रहे हैं उनके साथ फोटो। ये आपकी सरकार की फाइंडिंग है, हमारी सरकार की फाइंडिंग नहीं है। मगर इसके बावजूद आप ये करने के लिए, और जो आपने वायदे किए, ये बताइए। राजस्थान में कहते 5000 रुपया देंगे हर बेरोजगार को, दे दिया। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4 हर वादा पूरा किया, सारा का सारा हम कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ कर दिया इन्होंने, और इन्होंने अभी सुनिए एक लाइन और, हिमाचल में इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हम आते ही घटाएंगे, और जाके चेक करिए 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। यही कहते कुछ है, करते कुछ है, यही समस्या है। आचार्य जी, आज मैं सुधांशु जी बताइए, बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। हनुमान चालीसा कब लिखी गई? सैकड़ों साल पहले। भगवान राम का जन्म कब हुआ और बीजेपी का जन्म क्या भगवान राम और बजरंगबली सिर्फ आपके हैं, हमारे नहीं है? लेकिन सवाल इस बात का है, आपको मौका मिलता है, आप हमला करते हो। आप इस तरह का गुणगान, इस तरह का बखान मत करिएगा, कृपया। विद्वान व्यक्ति हैं कि जैसे बजरंगबली जो हैं बीजेपी के सदस्य हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, बजरंगबली सबके हैं, बजरंगबली उनके भी हैं जो बजरंगबली को नहीं मानते, क्योंकि बिना बजरंगबली के कुछ हो ही नहीं सकता। जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल सही। बजरंगबली का नाम क्या सिर्फ इसलिए लेना था ताकि फिर महंगाई, बेरोजगारी, 40% सीएम, ये तमाम मुद्दे नीचे दफन हो जाएंगे? हमने नाम लिया नहीं है, इन्होंने नाम लिखा, लेकर आप ही आए और संकल्प पत्र में लेके आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर ये बात करने की, जैसे इन्होंने 9 कहे, मैंने 9 काम गिरा दिए थे। और आइए महंगाई, बेरोजगारी बात कर लीजिए। बताइए इस समय दुनिया में कोई G7 कंट्री में हो जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो? चुनौती से पूछता हूं, G20 में कोई कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो? और ये बताइए विकास की दर हमसे कम हो? बताइए नाम। राहुल गांधी तो बहुत घूमते हैं ना, और जिन जिन देशों में जाकर उन्होंने भारत को ज्ञान दिया है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, अमेरिका, थाईलैंड, बताइए कहां ज्यादा है? अब देखिए, महंगाई पर भी आपको लोगों को ताली बजानी पड़ रही है। आप देखिए विडंबना, एक देश बता दीजिए समूचे विश्व में जिसमें 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया हो। एक देश बता दीजिए जिसकी दाल और तेल 60 और 70 रुपए थी, जो 200 रुपए के पार हो गई। जिनके कारण पार हो गई। एक देश बता दीजिए जिसके धंधा क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ अर्जित कर लियो। एक देश बता दीजिए जिसके किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई हो। बड़ी बात करते हैं आतंकवाद की, किशन भारवाड़ कौन था?
अहमदाबाद में किशन भारवाड़ की ऐसे ही हत्या की जैसे कन्हैया लाल जी की गई थी। उसके पहले गुजरात में 11,000 दान पात्र दावत इस्लामी के तो गुजारिए कर्नाटक में। एक मिनट अंजना जी राजस्थान पे भी बोले, एक बार एनआईए की जांच हुई हो तो बता दीजिए क्यों तुम्हारा राज्य है तो आतंकवाद पे भी पर्दा डाल दोगे? क्या कसूर था उस किशन भारवाड़ का? उस पर बात नहीं करते। ठीक है, छोटा सा जवाब, मुझे 3-4 बच्चों के सवाल लेने हैं जल्दी से। उन्होंने एक देश का, हम तो अनेक देश बता सकते हैं। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, छोटा सा जवाब। आपके यहाँ कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, कल का दुनिया आज तक जाके देखिएगा, जर्मनी में और यूरोप में क्या प्रचंड महंगाई। अरे 12 करोड़ जाके देखिए, इन्होंने एक देश कहा, पूरे यूरोपियन यूनियन में देख लीजिए कि क्या महंगाई है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं। कहते थे आपदा में अवसर तलाशिए, उस समय क्या हुआ? 142 बदल लिया है क्या? सुधांशु नाम रख लिया है क्या? प्लीज अभय जी। अब जानते हैं इनकी स्थिति क्या हो गई कि जैसे हम बचपन में गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेला जाता था और बच्चे को लगे कि हम विकेट आउट होने ही वाला है तो अपना विकेट ही हटा लेता था। इनकी स्थिति वो हो गई, मतलब कोई टॉपिक पूछे तो दूसरा टॉपिक पे फिर विकेट हटा लेते हैं। 12 करोड़ रोजगार मिल गए और कह रहे हैं स्टंप हटा लिया। आपने हटा दिए भाई, आपने मैच ही खत्म कर दिया, एक तरफा कर दिया, सिर्फ धन्ना सेठों का मैच रह गया। जल्दी पूछे। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता से है कि आप हमेशा ऑपोजिशन को टारगेट करते रहते हैं कि वो डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही है और सरकार को टारगेट करते हैं। हाँ, आप डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को ऊपर नहीं रख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करने की बजाय अगर आप ऐसे इश्यूज को रखते तो शायद जनता की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म नहीं वोट मिलता? ठीक। सर, जैसे हमने ये आरती हम सबके घर में होती है, नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया। तो सर जैसे आप लोग हो, आप सब लोग होती है, किसके घर में होती है? सर ये तो हमारे दुर्गा माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जो छत्र चढ़ा है, ये सोने का छत्र तो अकबर नहीं चढ़ाया है। कहाँ लिखा है? सर ये सब हमने पढ़ा हुआ तो कम से कम उसको तो अपनी भावना व्यक्त करने दो, अगर वो कर रही है तो। और सर रही बात, मतलब मेरा क्वेश्चन किसी एक से नहीं है, मेरा सबसे ये कि सर हम बच्चे हैं, हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, सेक्युलरिज्म, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे अंदर तो ये पहले से नहीं था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जब भी बात आती है डेवलपमेंट की, इलेक्शन की, वोट लेने की, आप लोग बहुत स्मूथली हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हो और जो मुद्दा होता है वो तो भूल ही जाते हो। जवाब दीजिए। मैं इनकी बात में संशोधन कर देना चाहता हूं, जो ये कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे अंदर पहले नहीं था। साहब, सेक्युलरिज्म जाइए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हिंदू और सेक्युलर शब्द दोनों ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा दोनों भारत की पूरी आत्मा में। इसलिए मैं पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती के सारे धर्म पाए जाते हो, सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, सिर्फ भारत। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, सिर्फ भारत। और बताइए वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए अगर किसी देश में, तो भारत में। इसलिए सेक्युलरिज्म यहां अनादिकाल। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।